तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। और आज मैं आपके लिए फिर से एक स्लेशर हॉरर मूवी लेकर आया हूँ, तो दिल थाम के इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आज के हमारे इस मूवी का नाम है मैनिएक। और इस मूवी में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक साइको किलर अपने किलिंग्स करने के लिए किस हद तक जा सकता है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग दो लड़कियों को देख पाते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी नाइट क्लब से आई है। और उनमें से एक लड़की टैक्सी करके अपने घर के लिए निकल जाती है और दूसरी लड़की वहाँ पर टैक्सी का इंतजार करती है। और तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। उन लड़कों से इरिटेट होकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। और तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसकी कार को फॉलो कर रहा है। और वो लड़की भागते हुई टैक्सी से अपने अपार्टमेंट तक आ जाती है। जब वो अपने रूम का लॉक खोल रही थी तभी उसके पीछे वही साइको किलर आके एक चाकू को उसके गले के आर पार कर देता है और उस लड़की के वो बालों को निकाल लेता है। फिर सीन कट होता है और यहाँ पर हम लोग किलर को उसके घर में देख पाते हैं, जो कि इंटरनेट पर एक डेटिंग साइट पर किसी लड़की से बातें कर रहा था। और वो लड़की उसकी फोटो मांगती है तो वो किलर अपनी एक फोटो उसे सेंड कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमें उस किलर का थोड़ा सा ही चेहरा दिखाया जाता है। फिर हम लोग किलर को उस ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट के साथ में एक होटल में जाता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिलने आए हुए थे। वे लोग बैठकर बातें भी करते हैं कि तभी किलर को उसकी किलिंग के विजन आने लगते हैं और वो उस लड़की को सॉरी बोलकर बाथरूम में अपनी मेडिसिन खाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम लोग मिरर में उस किलर का चेहरा भी देख पाते हैं। फिर मेडिसिन खाने के बाद में जब किलर नॉर्मल हो जाता है तो वो उस लेडी के साथ में कार में उसको ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो लेडी उसको अपने घर में ले जाके वेट करने का बोलती है और अपनी ड्रेस चेंज करके उसको सेक्सुअली सेड्यूस करने लगती है। फिर वो बेड पर उसके साथ में इंटीमेट भी होना चाहती थी, लेकिन तभी उस किलर को गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी का गला दबा के उसे मार डालता है। उस लेडी को मारने के बाद में वो उसके भी सर के बालों को निकाल लेता है और वॉशरूम में जाकर वोमिटिंग भी करने लगता है। अब हम लोग किलर को उसके घर में देख पाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्यों लड़कियों को मारता है। हम देखते हैं कि वो किलर एक आर्टिस्ट है जो कि मैनिक्विन्स बनाता है और वो उन मैनिक्विन्स के सर पर असली के बाल लगा देता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसने बहुत सारे मैनिक्विन्स बनाई हुई है जिनके सर पर उसने असली के बाल लगाए थे। और यहाँ पर फिर से उसे पागलपन का दौरा पड़ता है और वो अपनी ही बनाई मैनिक्विन्स को डिस्ट्रॉय करता है। हम लोग अब नेक्स्ट सीन में किलर के घर के बाहर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एना था। एना उस किलर की बनाई हुई मैनिक्विन्स की फोटो खींच रही थी और तभी वो किलर वहां पर आ जाता है और एना से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। एना उसे बताती है कि तुम्हारी मैनिक्विन्स कमाल की है और वो उनकी पिक्चर्स को अपनी एग्जीबिशन में लगाएगी। तभी वो किलर उसे और मैनिक्विन्स दिखाने के लिए अपने घर के अंदर बुलाता है और उस किलर के आर्ट को देखकर एना शॉक्ड हो जाती है। वो किलर से कहती है कि तुम्हारी मैनिक्विन्स कमाल की है और एना उसको अपना नंबर देती है और उसे बोलती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम न हो तो वो उन मैनिक्विन्स को अपने एग्जीबिशन में ले जाएगी और उनके कुछ पिक्चर्स भी वहाँ पर लगाएगी। अब एना वहाँ से चली जाती है और किलर अपने रूम में आता है। उसके रूम में मक्खियाँ आ गई थी क्योंकि उन लड़कियों के बालों पर लगी हुई चमड़ी सड़ने लगी थी। और फिर किलर को यहाँ पर वापस से विजन आते हैं और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम किलर को देखते हैं जो कि अपने नए शिकार के लिए एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। वो किलर मेट्रो स्टेशन में उसके पीछे पड़ जाता है और एक लड़की भागते भागते कार पार्किंग में घुस जाती है, जहाँ पर वो किलर भी एक कार के नीचे छुप जाता है। और जैसे ही वो लड़की उस कार के नजदीक आती है तो वो उसका पैर काट देता है और उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। अब हम देखते हैं कि वो किलर उस लड़के के बालों को भी निकाल देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एना को किलर के घर में देख पाते हैं, जहाँ पर किलर अपने मैनिक्विन्स बना रहा था। और फिर काम खत्म करने के बाद में एना और वो घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर किलर को फिर से विजन आने लगते हैं और वो एना से माइग्रेन का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। वो डॉक्टर के पास जाकर उसे माइग्रेन बता के उससे मेडिसिन भी लेता है। अब हम लोग किलर को उसके घर में देख पाते हैं, जहाँ पर टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर शहर में हो रही किलिंग के बारे में बताता है। और यहाँ पर किलर को अपने बचपन के विजन आते हैं, जहाँ पर वो अपनी मदर को दो लड़कों के साथ में एक साथ इंटीमेट होता हुआ देखता है। अब प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि उस किलर का प्राइवेट पार्ट नहीं था, मतलब कि वो किलर अफालिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है जिसमें आदमी का प्राइवेट पार्ट नहीं होता है। सीन कट होकर शिफ्ट होता है और हम लोग किलर को एना के एग्जीबिशन के बाहर देख पाते हैं, जहाँ पर वो एना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ में देख के गुस्सा हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि एना और किलर एक मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर किलर को उसकी किलिंग के विजन आने लगते हैं।
लेकिन वो अपने विजन पर कंट्रोल कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग किलर को तैयार होता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि उसको एना के एग्जीबिशन में जाना था। वो एना के एग्जीबिशन में उसके बॉयफ्रेंड को भी देखता है, जिससे बात करने के लिए वो बाथरूम में जाता है, जहाँ पर एना का बॉयफ्रेंड उससे गे बोल के उसे चिढ़ाता है। फिर हम लोग किलर को एना की मदर के साथ में बैठकर बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एना की मदर किलर की मैनिक्विन्स की तारीफ कर रही थी। और तभी वहाँ पर एना आ जाती है और अपनी मदर से मिलके अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि एना की मदर अपने घर के लिए निकल जाती है और वो किलर भी एना की मदर के रूम में घुस गया था, जहाँ पर एना की मदर बाथटब में नहा रही थी और किलर उसको बाथटब में डुबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो एना की मदर को बेड पर बांध देता है, जहाँ पर वो उसको टॉर्चर करता है और वो उसके सर के बालों को भी धीरे धीरे बड़ी बेरहमी से निकालकर उससे भी मार डालता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम एना के साथ में किलर को बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एना उसे बताती है कि उसकी मदर को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। और फिर किलर उसके घर उसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर एना का एक और फ्रेंड होता है। एना के फ्रेंड को कोई जरूरी काम होता है, तो वो एना को किलर के साथ में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब हम लोग किलर और एना को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में किलर एना को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन एना उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि वो अपनी मदर की डेथ से बहुत ज्यादा अपसेट थी। तभी किलर एना को बताता है कि उसकी मदर की कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी मदर का रूम 21st फ्लोर पर 3 ब्लॉक छोड़कर था और वहां तक मदद पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल थी। एना को यहाँ पर उस पर डाउट होता है और वो किलर से कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है कि मेरी मदर 21st फ्लोर पर रहती है। किलर एना के इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाता है और एना समझ जाती है कि उसी ने उसकी मदर को मारा है। फिर एना उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन किलर वहां से नहीं जाता है और बार बार एना को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एना उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी और वो गुस्से में एना उस पर चाकू से अटैक करके खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। एना के चिल्लाने की आवाज सुन के उसका फ्रेंड वहां पर उसकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन किलर उसके मुंह में चाकू को घुसाकर उसे बेरहमी से मार डालता है। फिर किलर एना के रूम का दरवाजा तोड़ के एना को बेहोश करके उसे अपनी कार से कहीं पर ले जाने लगता है। और जब वो अपनी कार रोक के एना को बाहर निकालता है, तभी एना को होश आ जाता है और वो उस पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। किलर भी उठकर एना का पीछा करने लगता है और एना भागते भागते एक आदमी से हेल्प मांगती है, जहां पर वो आदमी उसको मदद करते हुए अपनी कार से किलर का एक्सीडेंट कर देता है, जिसके कारण उसकी कार का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार दीवार से जा टकराती है। और इसी वजह से एना वहीं पर अधमरी हालत में पड़ी होती है और किलर वहां पर आके उसके भी सर के बालों को निकाल के एना को भी मार डालता है। अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम लोग किलर को एना के मैनिक्विन्स के साथ में देखते हैं, जिसके सर पर किलर ने एना के बाल लगाए हुए थे, जहाँ पर उसे उन सभी लड़कियों के विजन आते हैं जिनको उसने मारा था। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी लड़कियां वहां पर किलर के चेहरे की स्किन को नोचकर उसे बेरहमी से मार डालती है। मूवी के आखिरी सीन में हम लोग किलर के घर में पुलिस को देख पाते हैं, जहाँ पर किलर की डेड बॉडी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक किलर को एक अजीब सी बीमारी थी, जिसमें उसका प्राइवेट पार्ट नहीं था और इसीलिए वो लड़कियों से बहुत नफरत करता था, क्योंकि वो उनके साथ में कुछ नहीं कर पाता था। वो किलर एक मैनिक्विन आर्टिस्ट भी था। वो अपने मैनिक्विन्स के बालों के लिए लड़कियों को मारकर उनके असली बालों को उस पर लगाया करता था, लेकिन किलिंग्स करने के बाद में उस किलर को सभी मारी गई लड़कियों के विजन आते हैं और इन द एंड मूवी में ऐसा होता है कि वो उन विजन के कारण मारा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी को पूरा देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर सारी वीडियोस की मूवीज को पूरा अपलोड करता हूँ। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।